सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन और मैंने अपने टाइम पे स्कोर करा था 91 आउट ऑफ 100 ओनली इन 2 डेज। 2 दिन भी नहीं कहूंगा, लास्ट के एक दिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अभी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उससे पहले एक मिथ है जो मैं खत्म करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं भैया हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उनके दिमाग में पहले ही बैठ गया है कि यार हमारे इंग्लिश में कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता यार आप इंग्लिश बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे। इंग्लिश आप लिख तो पा रहे हो, उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहे बट कुछ तो लिख पा रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूं यार उन्हें एज मिल जाता है जो इंग्लिश बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, उनको एज मिलेगा, उनके लिए इजी रहेगा। हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बट कर सकते हो। अभी भी आप एक दो दिन, भाई सब्जेक्ट एक दो दिन का ही है, आप कर लोगे। बस इस स्ट्रैटेजी वीडियो को ढंग से फॉलो करना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो गाइस, स्क्रीन पे आपको मेरी शीट दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम को समझते हैं कि क्या हमारी मार्किंग स्कीम रहने वाली है। देखो हमारा टोटल 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन कैसे? पहला है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिर राइटिंग, देन लिटरेचर। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 22 मार्क्स का। बेसिकली हमें 2 पैसेज देखने को मिलेंगे और उन पैसेज में हमें क्वेश्चंस दिए गए होंगे। उस पैसेज को समझ के हमें उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब देखो यार, बहुत सारे लोग होंगे यार मेरी तरह, क्योंकि हमने इतना कभी ध्यान तो दिया नहीं। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के ना हम डायरेक्ट ढूंढने लगते हैं। जैसे होता है ना कंट्रोल F करके, भाई वो ढूंढो ढूंढो क्वेश्चन कहाँ पे है, उसी के आसपास कहीं आंसर होगा। अब बेटा आप 12वीं में आ गए हो। 12वीं में क्या होता है, आपको क्या है, 2-3 बार पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, वो पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझ के फिर आप आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप खुद से कुछ भी यहाँ ढूंढ ली, लाइन ढूंढ ली तो ये आंसर होगा। ये नहीं भाई, आप 7वीं 8वीं का नहीं दे रहे एग्जाम, अब 12th का दे रहे हो आप, इंग्लिश का। और पैसेज का तो लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान से करना पड़ेगा। देखो पैसेज आप ये नहीं कि कहीं से भी पढ़ जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ तो वहीं से आएगा। आप बस ये कर सकते हो कि प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश एफिशिएंसी, रीडिंग एफिशिएंसी अच्छी कर सकते हो, तो वो कर लो। ठीक है, फिर आता हूं मैं राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स हमारा 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स में हमें देखो नोटिस देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन नोटिस का आएगा, एक फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई का आएगा, देन लेटर टू एडिटर, और ऑप्शन में हमारा जॉब एप्लीकेशन का लेटर आएगा। एक हमारा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग में से इनका ऑप्शन आएगा। तो टोटल हमें ये 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 18 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हो, फॉर्मेट को अच्छे से समझ जाओ, या हो सकता है आपके स्कूल में प्रोवाइड करा गया हो, या फिर नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वन शॉट मिल जाएंगे। डियर सर एक मैं कहूंगा कि काफी अच्छा, मैंने भी अपने टाइम पे सोचो, मेरे टाइम पे भी आज से 2-4 साल पहले भी डियर सर ही पढ़ा रहे थे और उन्हीं से हम पढ़ रहे थे। तो आप उनको मैं मतलब रिकमेंड करूंगा, आप उनसे देख सकते हो। तो इनके फॉर्मेट अच्छे से देख लो, स्टार्टिंग एंडिंग कैसे करते हैं वो देख लो। वो तो लाइंस कुछ होती हैं वो रट लो, बीच का तो आप बना ही लोगे बढ़िया सा कुछ। ठीक है, देखो यार मैं मानता हूं हमारी इंग्लिश अगर उतनी अच्छी नहीं है तो हम जो इंग्लिश लिखेंगे वो बहुत बेसिक सी होगी। तो कुछ वर्ड्स वो आपको रिकमेंड करेंगे कि ये वर्ड्स, भारी भरकम वर्ड्स यूज करो, इससे आपका और अट्रैक्टिव लगेगा पैसेज जो भी आप लिखोगे राइटिंग में। ठीक है, तो इसको देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर हमारा कंटेन करता है पूरा 50% ऑफ इंग्लिश पेपर। तो इसमें आपको टोटल देखो 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्तस। फ्लेमिंगो में बात करूं तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 5 पोएम्स हैं। विस्तास में हमारे 8 चैप्टर्स हैं। तो इन टोटल हमारे 16 चैप्टर्स प्लस 5 पोएम्स हो गई। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, यही होगा मेरे हिसाब से। तो आपको टोटल, इन शॉर्ट टोटल आपको 21 चैप्टर्स प्लस पोएम्स आपको जो है पढ़नी है, समझनी है। अब देखो वैसे तो बेस्ट रहता है कि आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ लो, उससे समझ लो, क्योंकि जो वर्ड्स उठ के आते हैं ना वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं वहीं से ही आते हैं। और आप अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखोगे तो वो बेस्ट है। बट क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए और हम भाई इंग्लिश में 30 मार्क खान भी नहीं है कि हम बहुत तेज रीडिंग करके सब खुद से समझ जाए। अब हमें क्या करना है, हमें वन शॉट उठाने हैं।
एक एक चैप्टर के आधा आधा घंटा, एक एक घंटे के वन शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने लास्ट डे में ये 2 बुक्स खत्म करी है, मानोगे नहीं आप, 2 दिन में ये खत्म करी है मैंने। तो इसमें आपको क्या करना है, वन शॉट्स देखने हैं, वन शॉट्स देख के अब देखो, क्योंकि हमें चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका रीजन ये है, जो क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, पहले तो क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे जो आपके बैक एक्सरसाइज वाले, अभी भी बैक एक्सरसाइज वाले आएंगे, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो कि आपको कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, खुद से कुछ भी बन के आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीवाई क्यूज को जरूर रेफर करना है। आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न आपको तभी समझ आएगा जब आप पिछले 2-3 साल के पेपर देखोगे, उनके आंसर, क्वेश्चन आंसर्स रीड करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर रीड करो, और आपको बुक के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, वो वन शॉट से हो जाएंगे, तो आप रेडी टू गो हो, ठीक है, गुड टू गो हो। तब आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एक चैप्टर में तब कंप्लीट मानूंगा जब आपने वन शॉट देख ली, आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, आपने उसके 3-4 साल के पीवाईक्यूज लगा लिए, बस इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। वहां पे फिर आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, बट आइडिया आपको लग जाएगा तो आप लिख लोगे। देख लो यार, 40 मार्क्स की पूरी लिटरेचर है, तो हमें लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ज्यादा देखो सिलेबस है नहीं इसका, जैसे बाकी में था, मैथ्स में इतना सिलेबस था, फिजिक्स में इतना सिलेबस था। एक तो ये यार, एक तो ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, ऐसा लगता है सब कुछ कर भी लिया तब भी कुछ नहीं आता, क्योंकि भाई वहां पे हमसे आंसर लिखने पड़ते हैं ना, हमें आंसर खुद से बना के लिखने पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है रटा रटाए लिखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके साथ आएंगे। अगर आपको कुछ कंसेप्ट्स कुछ पढ़ना है हमसे राइटिंग स्किल्स में, अगर आप चाहते हो नोटिस हम आके बताएं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर ज्यादा लोग चाहेंगे, ज्यादा डिमांड होगी, तो हम लेके आएंगे उस चीज को, ठीक है। बाकी बस मैं यही रेफर करूंगा, हो सके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वन शॉट नहीं समझ आ रहे कहाँ से पढ़ने, मैं रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी फॉर्मेट वगैरह अच्छे से देख लेना, सब कुछ कर लेना। इसमें तो भाई मैनिफेस्टिंग क्या, इसमें लिखो, मैं पक्का 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 100 आउट ऑफ 100 ला रहा हूँ इन इंग्लिश। मुश्किल है लाना, बट लिखो तो भाई, लिखने से भाई, लिखने के पैसे थोड़ी जा रहे हैं, कुछ ना टाइम जा रहा ना पैसा, लिखो, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी है। अभी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है, कॉलेज एडमिशन तक अभी आपको लेके जाएंगे हम, बढ़िया कॉलेज में भी जाना है हमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।